अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब की जानब से आज इस्लामाबाद में एक दबंग खिताब किया गया है। अल्लाह अकबर के मुसलसल नारे लगते रहे उनके खिताब के दौरान, और कुरान की आयात भी हाफिज साहब मुसलसल पढ़ते रहे। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी और फिर परवेज इलाही क्या पीटीआई छोड़ने जा रहे हैं, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जनाब विकटें गिरना शुरू हो गए हैं। इन तमाम तर चीजों पर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले आर्मी चीफ के खिताब की बात करते हैं कि आज जना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में उन्होंने खिताब किया, और यह बड़ा एक तगड़ा खिताब था। उस हवाले से मैं आपको बताता हूं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ज़राई इस्लाहात से पाकिस्तान की मैशत एक साल में दुरुस्त सिमत में आ जाएगी। पाकिस्तान के बारे में मायूसी की बातें करने वाले गलत प्रापेगंडा कर रहे हैं। मायूसी की बातें आईएसपीआर साहब ने भी चंद दिन पहले आपको पता कहा था कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, नेगेटिव बातें ना बताएं। आज आर्मी चीफ ने भी कहा कि मायूसी की बातें करने वाले प्रापेगंडा कर रहे हैं। हालांकि इस मुल्क के अंदर तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। एसी के अंदर रहना हो ना, एसी लगा हुआ हो और हजारों मुलाजमीन हो, सैकड़ों मुलाजमीन हो, हुक्म देना हो और काम हो जाना हो, नहीं पता चलता भूख क्या है, प्यास क्या है, लोड शेडिंग क्या है, मसाइल क्या है। 15,000 की नौकरी के लिए 15 महीने तक सिफारिशें तलाश करनी हो ना, और उसके बाद बंदा सुसाइड कर ले मजबूर होकर, तो नहीं पता चलता पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। यहां मसला यह कि जो वसाइल जिनके पास लोग हैं या इख्तियार हैं, उनको लगता है कि बकवास बाजी हो रही है। वैसे तो मुल्क जो है वो बहुत कुछ है। तो बहरहाल जी, ये आज आर्मी चीफ ने भी कहा कि पॉजिटिव बातें करें, नेगेटिव करने वाले यानी दिखाने वाले कि कितने 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते, वो प्रापेगंडा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में फूड सिक्योरिटी के हवाले से कौमी सेमिनार से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में लोग मायूसी और हौसला शिकनी की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, प्रापेगंडा है सारा। सेमिनार के दौरान तकरीर में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में दूसरे ज़राई इनकलाब के मंसूबे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का इफ्तिताह किया और उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान में आर्मी और दीगर अदारों के ताउन से ज़राअत के शोबे में नुमायां तब्दीली आएगी। अब जरा ध्यान सुनिएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है जो भरपूर वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान अब भी दुनिया में दूध की पैदावार में 6ठे नंबर पर है। मिल्क प्रोडक्शन में जी गंदम में 7वां बड़ा मुल्क है। चागी और रैकोडिक से इस्तिफादा हासिल हो जाए तो पाकिस्तान तांबे के पैदावार में नंबर 1 हो जाएगा। यह आर्मी चीफ की जानब से कहा गया। अच्छा जी, बड़ी तादाद में किसान भी आए थे, जिसके अंदर आर्मी चीफ साहब ने जनाब खिताब किया। सफारतकार भी थे और बाकी बिजनेस कम्युनिटी भी थी। तो थोड़ी देर इंग्लिश में खिताब किया आर्मी चीफ ने, फिर उर्दू में उन्होंने खिताब किया। अपनी तकरीर के आगाज़ में उन्होंने किसानों से मुखातब होकर कहा कि तकरीर में सफारतकार मौजूद हैं, इसलिए इन्हें कुछ बात अंग्रेज़ी में करना पड़ेगी। उन्होंने कुछ देर अंग्रेज़ी में बात करने के बाद उर्दू में खिताब शुरू करते हुए कहा कि आज मैं एक मुसलमान के तौर पर आपसे बात करूँगा। इसके बाद उन्होंने फिलबदी तजवीद के साथ कुरानी आयात पढ़ पढ़ कर पाकिस्तान के हालात के हवाले से गुफ्तगू शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कुरान में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मायूसी से मना फरमाया है। उनका कहना था कि एक मुसलमान 2 हालात में ही रहता है, मुश्किल हो तो सब्र करता है और अच्छे हालात हों तो शुक्र अदा करता है। जनरल आसिम मुनीर ने जब कुरानी आयात ज़बानी तिलावत करना शुरू की तो हाल में अल्लाह अकबर के नारे लगने शुरू हो गए। उन्होंने नारों के बाद बात जारी रखते हुए कहा कि मैं ना मौलवी हूं ना मुल्ला, बल्कि मैंने ये अपने लिए सीखा है, कभी बताऊंगा क्यों सीखा है। आर्मी चीफ का कहना था गज़वा ओद में बज़ाहिर शिकस्त के बाद मुसलमान मायूस हुए तो आयात नाजिल हुई। इन्होंने आयात पढ़कर इनका तर्जमा करते हुए बताया कि अल्लाह ने मुसलमानों को कहा कि मायूस मत हूं और गम ना खाएं, वही गालिब होंगे अगर ईमान पर कायम रहे तब शर्त है। आर्मी चीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने ज़री मनसूबे का आगाज़ किया है, इस पर पाकिस्तान आर्मी उनकी मुकम्मल साथ देगी। इस मनसूबे पर अमल दरामद से मुल्क की मैशत एक साल में दुरुस्त सिमत पर आ जाएगी। ये जनरल आसिम मुनीर का आइडिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सारा क्रेडिट आर्मी चीफ को दिया। उन्होंने कहा ये इन्हीं का आइडिया है, मेरे पल्ले तो कख नहीं है। तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा यह आइडिया दरअसल सिपा सालार
आसिम मुनीर का है, मगर वो सखावत से काम लेते हुए इन्हें क्रेडिट दे रहे हैं। यानी उन्होंने बताया कि ये जो कुछ मैशत के हवाले से भी है ना, अगर कोई मुल्क का सोच रहा है, वो आर्मी है, वो भी आर्मी है, हम सुगाती हैं, हम बिल्कुल फारग हैं। उन्होंने कहा ये असल में वो सखावत से काम ले रहे हैं, वरना मनसूबा आर्मी चीफ का है, सिपा सालार का है, मेरा आयदे विच कुछ भी नहीं। अच्छा जी, वज़ीर कहना था ज़री मनसूबे के तहत रिसर्च के जरिए बेहतर बीज, जदीद टेक्नोलॉजी, बहरहाल जी ये सारी चीज़ें हुई। आप दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। आज चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत जनाब मंजूर हुई है 10 लाख मुचलकों के इव्ज़। अच्छा जी, ये एंटी करप्शन अदालत में लाहौर। पंजाब असम्बली में भर्तियों में बदनवानी का मुकदमा, अदालत ने परवेज़ इलाही के ज़मानती मुचलके मंजूर कर लिए। अदालत ने मुचलकों के बाद रिहाई की रूबकार जारी कर दी। एंटी करप्शन के जज अली रजा ने 10 लाख के मुचलकों के इवज़ रूबकार जारी की। एक मामला ये हुआ। दूसरा मामला, आज एक केस था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि जेल के अंदर सहूलियात दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही। तो उसमें कहा, जज ने पूछा कि आपको सहूलियात मिल रही हैं? कहा सहूलियात क्या, वहां पे तो जो है वो कोई हाल ही नहीं। उन्होंने कहा क्या क्या मुश्किलात है, परवेज़ इलाही ने कहा मुश्किलात वहां पे तो है ही मुश्किलात। एसी उन्होंने कहा लगा, उन्होंने कहा एसी क्या, पंखा नहीं लगा हुआ। पंखा लगा हुआ था, पंखा भी मेरी जेल से उतार लिया गया है, वही वॉशरूम है, वहीं पर मैं कह देता हूं कीड़े ही कीड़े होते हैं, कोई बिस्तर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पंखा भी उतार लिया गया है। इससे बुरी हालत उन्होंने कहा क्या हो सकती है। और फिर बड़ा अदालत में कह के लगे चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा मैं वो वाली जमानत चाहता हूं, वो वाली जो इमरान खान को मिली है और जो शाह महमूद कुरैशी को मिली है, वो वाली जमानत मुझे भी दी जाए, यानी मैं भी बाहर निकलूं। अब एक और खबर जियो न्यूज़ की तरफ से आई है। जियो न्यूज़ कहता है कि मोनस ने मुझे कहां फंसा दिया, परवेज़ इलाही पीटीआई छोड़ने को तैयार, बेटे का इनकार। चौधरी शुजात की तीसरी मुलाकात हुई चौधरी परवेज़ इलाही से, और जियो उस हवाले से दावा करता है कि मुलाकात के अंदर चौधरी शुजात हुसैन गए, चौधरी शुजात हुसैन से शिकवा किया परवेज़ इलाही ने कि यार मुझे मोनस इलाही ने कहां पर फंसा दिया है। यानी चौधरी साहब पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार है, मोनस नहीं मान रहे। मोनस को टेलीफोन भी किया, जब मुलाकात हुई उनकी परवेज़ इलाही से, शुजात साहब ने, मोनस ने फ़ोन अटेंड नहीं किया। उसके बाद मोनस का पैगाम आया कि अब्बा जी आप अपने मौक़िफ़ पर डटे रहें। तो जियो ये कहता है कि चौधरी परवेज़ इलाही पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बेटा मोनस इलाही वो इनकार कर रहा है, वो नहीं मान रहा। इसके अलावा जी फजलुर रहमान वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए, शहबाज शरीफ खदशात दूर करेंगे, और इसके बाद फजलुर रहमान दुबई भी जाएंगे, जहां नवाज शरीफ के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। कल फजलुर रहमान बड़ा गरजा था, चमका था कि हमें हुकूमत में नहीं आना चाहिए था, हम तो जाली असम्बली कहते थे, फिर हलफ उठाने की क्या जरूरत थी, फिर दुबई के अंदर मुलाकातें कर रहे हैं, मैं पीडीएम का सरबराह हूं, मुझे कोई मुंह नहीं लगा रहा। इन सारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए नवाज शरीफ को फजलुर रहमान ने बुलाया है दुबई, और शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया है। एहतसाब से किसी को अस्ताशना नहीं, बिलखसूस जब बात फ्रॉड की हो। तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला भी जनाब आ चुका है। और इसके अलावा GHQ हमला केस, अदालत ने शहरयार अफरीदी की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी, और इसके साथ ही जो ओन चौधरी ने पीटीआई पर पाबंदी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की थी, वो भी रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दी गई है, और उस पर इतराज़ात लग गए हैं। यानी इनकी पीटीआई पर पाबंदी की जो पिटीशन थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिजेक्ट हो चुकी है। इसके अलावा जी खबरें तो बहुत हैं। अच्छा जी, इसके अलावा क्या हुआ है कि पीपल्स पार्टी की भी विकेट हो रही है, गिरी है। पीपल्स पार्टी के सूबाई एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद उस्मान एडवोकेट ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। तफसीलात के मुताबिक उस्मान एडवोकेट ने कहा कि गैर सियासी अफराद की शमूलियत की वजह से पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान अब गैर सियासी लोगों के हाथों में हाईजैक हो चुकी है। आसफ जरदारी के सामने कह चुका हूँ, अब पार्टी में गैर सियासी लोग शामिल हो रहे हैं, यानी जिनका सियासत से कोई तल्लुक नहीं। उस जमात के अंदर जो बेनज़ीर भुट्टो की जमात है, जो आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि गैर सियासी लोग दाखिल हो रहे हैं, तो लिहाजा मैं इस जमात से इस्तीफ़ा देता हूं। तो ये मजमूई सूरत हाल है। जद्दा के अंदर प्लान बन रहे हैं, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से रियाज के अंदर ये मुलाकातें हो रही हैं, और मशवरा ये दिया जा रहा है नवाज शरीफ को कि 14 अगस्त तक आप वतन वापस आ जाएं। तो ये सारी सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। आप देखते हैं चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा किया जाता है रूबकार के बावजूद, जमानत के बावजूद, मुचलकों के बावजूद, या फिर उनको मजबूर किया जाता है कि वो पीटीआई छोड़ेंगे तो उनकी जान छूटेगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।